अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कदाफी स्टेडियम लाहौर जो पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर है और ये वही मैदान है जहां पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा कोई नामुकम्मल टेस्ट मैच खेला और जिसके बाद से पाकिस्तान में फ़िलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के आने वाले नए डोमेस्टिक सीज़न और नए डोमेस्टिक सीज़न के हवाले से नए फॉर्मेट और नई तब्दीलियों पर। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन, डायरेक्टर गेम यूथ डेवलपमेंट हारून रशीद साहब, और उनके बराबर में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक और बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर और क्लब क्रिकेट के कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अजहर जदी साहब। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन इससे कबल कि हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक रिपोर्ट देखते हैं खुर्शीद आलम की जो नए डोमेस्टिक क्रिकेट और नए फॉर्मेट के हवाले से तैयार की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क में नौजवान खिलाड़ियों को ढूंढने का रोड मैप तैयार कर लिया है। अच्छा स्ट्रेट ड्राइव पंच किया, इसे किसी किस्म की मुश्किल के बगैर, जिसका इतलाक नए डोमेस्टिक सीजन से होगा। विकेट के पीछे कैच की अपील, कॉन्फिडेंट शॉट और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद। ईद उल अजहा के बाद मुल्क में 23 अक्टूबर से बैक वक्त 3 टूर्नामेंट्स का आगाज होगा। अच्छी स्ट्राइक, एक बड़ा चेज यूनुस खान के लिए, नो आंसर। हर टूर्नामेंट में 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट के क्रिकेट मैचेस होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बोर्ड ऑफ गवर्निंग क्रिकेट पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन शकील शेख ने तवील मशावरत के बाद इस फॉर्मेट को हतमी शक्ल दी है। इन टूर्नामेंट्स में इंटर रीजन डिपार्टमेंटल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, पेट्रन्स ट्रॉफी और मुल्क के सबसे बड़े टूर्नामेंट काइजन ट्रॉफी शामिल है। बोल्ड कर दिया। इंटर रीजन डिपार्टमेंटल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले अंडर 19 टीमों के दरमियान 3 रोजा मैच होगा। फिर एक दिन आराम के बाद इन्हीं 2 टीमों के दरमियान वनडे मैच का इनेकाद किया जाएगा। इस मुकाबले के बाद 2 दिन का वक्फा होगा और उसके बाद फिर 2 मुख्तलिफ टीमों के दरमियान 3 रोजा मैच होगा। पेट्रन्स ट्रॉफी में यही फॉर्मेट अपनाया जाएगा। पेट्रन्स ट्रॉफी में 11 डिपार्टमेंटल टीमें हिस्सा लेंगी। कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी विकेट हासिल की है फहद मसूद ने। पहले 4 रोजा मैच खेला जाएगा और फिर एक दिन वक्फे के बाद वनडे मैच होगा। 23 अक्टूबर से ही पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का इनेकाद भी होगा, जिसमें 12 रीजन्स की 14 टीमें अपने जोहर दिखाएंगी। टाइटल के हसूल के लिए इन टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान में नया टैलेंट तलाश करने के लिए ये तरीकाकार अपनाया गया है। 2013-14 के सीजन में एक खिलाड़ी सिर्फ एक ही फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेल सकेगा। रीजन, जिन्हें माजी में पाकिस्तान क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता था, गुज़िश्ता चंद साल से इस नर्सरी से नए खिलाड़ी इसलिए सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि दोनों फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में वही प्लेयर हिस्सा लेते थे। अब नए खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में अपनी सलाहियत मनवाने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट आपने देखी और अब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हारून रशीद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान के लिए आप क्रिकेट खेले भी, पाकिस्तान में आपने नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के हवाले से भी काम किया, अब भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं। हाल ही में आप चैम्पियंस लीग में जो फैसलाबाद वुल्फ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उस टीम के मैनेजर रहे। एक नया डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न कुछ नई तब्दीलियों के साथ, जिस तरह इस रिपोर्ट में हमने बताया कि साइमल्टेनियसली 6 टूर्नामेंट एक साथ शुरू हो रहे हैं, कुछ अभाम है, कुछ सवालात हैं। एक क्रिकेटर की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये होती थी कि जी रीजनल प्लेयर्स को मौके नहीं मिलते, डिपार्टमेंट प्लेयर्स जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट से भी खेलते हैं, उसके बाद वो रीजन से भी खेलते हैं, तो 5 से 6 या 6 से 7 प्लेयर्स जो हैं वो रीजन की टीम में आ जाते हैं। तो जो रीजन का मकसद है, जहाँ से प्लेयर्स डेवलप होते हैं, वहाँ के सिर्फ 3 या 4 प्लेयर्स खेलते हैं, तो उनको अपने पूरे प्लेयर्स को खिलाने का मौका नहीं मिलता। एक तो ये चीज़ जहन में थी। दूसरा कि प्लेयर्स का पूल उन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमता था जो कि डिपार्टमेंट से भी खेल रहे हैं, वही वनडे में भी खेल रहे हैं, वही 4 डे में भी खेल रहे हैं, और हर किस्म की फॉर्मेट में वही प्लेयर्स नजर आते थे। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा स्कोप को बढ़ाने के लिए ये ज़हन में लाया कि क्यों ना रीजन की क्रिकेट को सिर्फ रीजनल सेटअप के साथ और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को एक साथ शुरू कर दिया जाए, और उसके बाद देखेंगे इसके बाद नतीजा क्या निकलता है। हारून रशीद साहब, एक मुकम्मल सोच जो एक नए फॉर्मेट के हवाले से होती है, और आपने बिल्कुल सही इसका लुबे लुबाब बयान किया कि जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती उससे पहले आप कैसे बात कर सकते हैं।
एक सवाल ये भी उभर रहा है कि एक साथ इतने सारे टूर्नामेंट शुरू कराने से रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी। एक सवाल ये भी उभर रहा है कि क्या पाकिस्तान में इतने क्वालिटी प्लेयर हैं। दूसरा सवाल ये भी उभर रहा है कि एसोसिएशन और डिपार्टमेंट की क्रिकेट अलग होने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी सफर नहीं करेगी? देखिए, ये एक पॉइंट तो डेफिनेटली है, ये डिबेटेबल पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अब जिम्मेदारी एसोसिएशंस की ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी? क्या वो क्रिकेटर्स जो हैं अपने क्लब लेवल के ऊपर से या अपने जो भी उनके रीजन के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे क्रिकेटर्स ऊपर लाए जाएं जो कि अभी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं कि उनको उस रीजन की टीम का पार्ट होना चाहिए। रजी साहब, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी और उसके आप नायब सदर भी रहे, और जो लाहौर का मशहूर क्रिकेट क्लब है PNT जिमखाना, जहाँ से अजहर खेले, जहाँ से रज़ाक खेले, जहाँ से अलीम डार खेले, उस क्लब को आप रन भी करते हैं। एक सवाल जो इस नए फॉर्मेट के हवाले से सामने आया है वो ये कि शकील शेख साहब जो कि इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह हैं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी रुकन हैं और क्रिकेट पॉलिसी कमेटी के सरबराह हैं। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट मॉडल बनाकर एसोसिएशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और आप ये देखेंगे पाकिस्तान में 65 साल हो गए, अभी तक कोई फॉर्मेट, अभी तक कोई ऐसा फॉर्मेट। आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि शकील शेख ने एसोसिएशन की क्रिकेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया? बात शकील शेख साहब की नहीं हो रही, बात फॉर्मेट की हो रही है। और जो उन्होंने अकेले ने तो नहीं किया होगा, लाजिम बात है किसी मिल के एक ये चीज़ आई है सामने और लोगों की राय लेके, तो लिहाजा बिल्कुल हारून रशीद साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब ये चलेगा, ऐसा ऐसा पता लगेगा, तो उसमें आप इसकी बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन 65 साल से पाकिस्तान में अभी तक अगर आप कहें कि कोई भी डोमेस्टिक का कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ है जो 10 साल या 5 साल लगातार चला हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हर साल तकरीबन चेंज होते रहे। तो अगर इस दफ़ा ये आया है और जहां आपने बात की है कि लूप होल्स उसमें है, तो वो तो बिल्कुल ऐसा जो मैचेस होंगे उसमें चेंजिंग भी आएगी, उसमें बेहतरी भी आएगी। लेकिन एसोसिएशन को जो एक सबसे बड़ा वो सोचते थे कि जी हमारे लड़कों को शायद मौका नहीं मिलता, डिपार्टमेंट के लड़के आके फिर वहाँ खेल जाते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होगा कि लड़के अपनी देखें स्किल दिखाएं, उनको मौका मिलेगा ज़्यादा लड़कों का। और उन्हीं में से पहले लड़के जो एसोसिएशन से अच्छा खेलते थे उनको लोग डिपार्टमेंट में लेते थे, उनके जॉब मिलते थे। तो ये अगर हम ये कहें कि जी एक क्रिकेट तो बहुत कमज़ोर होगी, एक बहुत हाई होगी, ऐसा नहीं है। जिस टाइप की क्रिकेट है उसमें बेहतरी आनी चाहिए, मैचेस अच्छे होने चाहिए, स्पॉन्सर इसमें अच्छे होने चाहिए, और इस फॉर्मेट को ऐसा होना चाहिए कि सीजन शुरू होने से पहले हर साल हर प्लेयर को पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर को पता होना चाहिए कि हमारी क्रिकेट का फॉर्मेट ये है, हमारे महीने ये हैं, हमारे दिन ये हैं, हमारे मैच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लब क्रिकेट के कोऑर्डिनेटर अजहर जैदी और यूथ डेवलपमेंट के हेड हारून रशीद साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, और गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के नए फॉर्मेट पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। हारून रशीद साहब, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि 6 टूर्नामेंट साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहे हैं, और अंडर 19 क्रिकेट में अगर कोई एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता है, अंडर 19 क्रिकेट में अगर कोई डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करता है, तो एक वक्त में एक जगह से ही खेलेगा। आपसे ये सवाल ख़ास तौर पर मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो एक राय सामने आ रही है कि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका कोई डेटा नहीं रखा जाता है। जो नए खिलाड़ी आते हैं एक सीज़न खेलते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता। आप इस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं साहब? नहीं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है आपका। लेकिन जहाँ तक आपका ये कहना कि डेटा मौजूद नहीं है, बिल्कुल मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करूँगा क्योंकि हमने 2007 से अंडर 16 का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अंडर 16 के इस प्रोग्राम ने इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को 250 से ज़्यादा क्रिकेटर्स अपग्रेड कर दिए अंडर 19 में। उनका तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है, डेटा मौजूद है, उनका बाकायदा फॉलोअप होता है। इस वक्त जितनी भी जूनियर टीम्स बन रही हैं अंडर 19 की, उसमें ज़्यादातर वो लड़के शामिल हैं जो अंडर 16 से स्पॉट हुए हैं। उनकी ट्रेनिंग अंडर 16 से ही शुरू हो गई है, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, और वो सब एक अंडर दी वॉच हैं। तो जहाँ तक ये है कि कुछ नए लड़के जब वो इंटर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है। अजहर जैदी साहब, जिस तरह आपने सराहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शकील शेख साहब की इस नई कोशिश को, क्लब क्रिकेट के कोऑर्डिनेटर हैं आप, लोग बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन की सतह पर, डिपार्टमेंट की सतह पर किसी हद तक तो काम हो रहा है, लेकिन क्लब क्रिकेट पाकिस्तान में लोग बात कर रहे हैं कि वेंटिलेटर पे चले गई है। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? वेंटिलेटर से आदमी वापस वार्ड में भी आ जाता है,
वो ऐसी बात नहीं है, चली भी गई हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआ ये है कि काफ़ी अर्से से आप अगर देख रहे हैं तो एसोसिएशंस और डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो भी एक इलेक्शन थे और आपको पता है चेयरमैन भी तब्दील होते रहे, लेकिन क्लब क्रिकेट में अब जो हम एक फॉर्मेट को कोशिश कर रहे हैं, मैं भी बनाया है, जाकर साहब ने भी ख़त लिखे हैं सारी एसोसिएशन को कि जब इलेक्शन होते हैं तो हर एसोसिएशन का फ़र्ज़ है कि वो 2 टूर्नामेंट लाजमी कराए और वो अपने ओन पे कराए, उसमें पीसीबी कोई मेरा ख्याल है नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब तमाम एसोसिएशन को ये लेटर भेजे गए हैं और असल में मसला सिर्फ ये था कि जो वो कराते थे या नहीं कराते थे उसका चेक एंड बैलेंस सही होना चाहिए। यहाँ लोगों की जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है या डोमेस्टिक कमेटी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन टूर्नामेंट को चेक किया जाए, खुद चाहे वो फिजिकली जाके चेक किया जाए, चाहे वो बंदा आप किसी तरह भी उनके मैचेस के रिजल्ट कार्ड मंगाएं, तो इंशाल्लाह हम उस बेहतरी की तरफ। साहब, आप चूंकि एसोसिएशन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, आप ये जो साइमल्टेनियसली 6 टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, इसका कोई माइनस पॉइंट है आपकी नज़र में एसोसिएशन के हवाले से? माइनस ये है कि जी आप कंटिन्यूसली एक अपने आप को एंगेज रखते हैं, खिलाड़ियों को भी पता है कि यार इसका ये फॉर्मेट के बाद ये है, तो कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है। हर जगह आप देखें, हर मुल्क में ऐसे ही सिस्टम है कि मैचेस के बाद अंडर 19 है, 20 है, 20 इसमें अंडर 19 अलग एक टूर्नामेंट है, 20 फॉर्मेट एक अलग है, 4 डे मैचेस एक अलग चीज़ है, तो वो है अलग अलग, लेकिन उसमें आपने अगर सिमेट्री पैदा कर दी है कि जी एक शुरू होंगे और एक वक्त पे खत्म होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है और बुरी बात नहीं। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के लिए आप टेस्ट क्रिकेट भी खेले, बैनुल अक़वामी दौरों में भी पाकिस्तान टीम के साथ रहे, फर्स्ट क्लास सीजन भी आप खेले और आपने अज़हर जदीद साहब की इस बात से भी इत्तेफाक किया कि ऑन एंड ऑफ तब्दीलियाँ होती रही हैं, लेकिन एक सबसे अहम सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आप ही की बिरादरी के कुछ साबिक क्रिकेटर्स सवाल उठा रहे हैं और उनके ख्याल में ये जो नया डोमेस्टिक फॉर्मेट है उसमें बहुत ज़्यादा झोल है। मैं आपसे यूथ डेवलपमेंट की हैसियत से नहीं, एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत से सवाल कर रहा हूं कि आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, आप समझते हैं कि हर आदमी को अपनी राय का इज़हार करना है? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हर एक को अपनी अपनी राय करने का बिल्कुल इख्तियार हासिल है और उसकी राय को आपको मुकद्दम भी समझना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं किसी चीज़ को देखते हुए कोई अगर अपनी राय का इज़हार कर रहा हूँ तो वो मेरे परसेप्शन में वो चीज़ बेहतर है, किसी के परसेप्शन में वो चीज़ बेहतर नहीं है, वो उसको उस अंदाज में कर रहा है। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि मेरी राय में कोई ना कोई सजेशंस होंगी, अगर इसमें लूप होल्स होंगे जब मैं देखूंगा तो मैं कुछ सजेशंस ऐसी दूंगा कि इसको बेहतर किया जाए। हमारे यहाँ होता ये है कि बदकिस्मती से हम आउटराइटली चीज़ों को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम चलता है उसमें खामियां होती हैं, आपने उस खामियों को बेहतर करना है, ना कि आप सिस्टम को ओवरऑल चेंज कर दें। आई थिंक मेरे नज़दीक होता यह है कि ऑब्वियसली तमाम वो क्रिकेटर्स, चाहे वो फॉर्मर हो या करंट क्रिकेटर्स हों, वो जो खेल रहे हैं उनका मकसद भी डेफिनेटली यही होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर सिर्फ में जाता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि जो भी प्रोग्राम्स हों या जो भी ऐसी चीज़ें बातें हों उसमें सजेशंस का पहलू ज़्यादा होना चाहिए। हमारे दोनों मेहमानों ने एक बात ज़रूर कही कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक और इस नए फॉर्मेट में चीज़ करने की कोशिश की जा रही है जिस पर सवाल उठ रहे हैं और वो गेंद का इस्तेमाल, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। जहां नए डोमेस्टिक सीजन में 6 टूर्नामेंट एक साथ शुरू होने जा रहे हैं, वहां ऑस्ट्रेलियाई साख्ता कोकोबरा गेंदें पिछले सीजन के बरक्स इस बार इस्तेमाल नहीं होंगी और इस बार पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनी पाकिस्तानी साख्ता गेंदों को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदों के मामले में फिर एक बार आजमाई हुई गेंदें इस्तेमाल होंगी। गुज़िश्ता सीजन में लाखों रुपए खर्च करके इस्तेमाल की जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई साख्ता कोकोबरा गेंदें डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार इस्तेमाल करने की तजवीज रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही होम ग्राउंड पर इंटरनेशनल क्रिकेट न होने के सबब माली मामलात में मसाइल से दो चार है, यानी खर्चे कम करने की एक वजह भी बनी ऑस्ट्रेलियाई साख्ता गेंदों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नजरअंदाज करने का सबब। लेकिन दूसरी जानिब कोकोबरा गेंदें इस्तेमाल न करने की एक वजह चंद मसाइल भी हैं और इनमें से एक इस गेंद का पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉलर्स के लिए साजगार न होना है और इसकी वाज़ेह मिसाल है गुज़िश्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जहां 2 दर्जन से जायद बैट्समैनों ने 500 से जायद रन स्कोर किए, जबकि सिर्फ एक बॉलर आतिफ मकबूल जिन्होंने कराची वाइट्स की नुमाइंदगी की 55 विकेटें हासिल कर सके। उनके अलावा कोई बॉलर सीजन में विकेटों की निस्फ सेंचुरी न मुकम्मल कर सका। अब तय यह हुआ है कि कम खर्च बाला नशीन के फलसफे पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले फर्स्ट क्लास सीजन में ग्रेस का सुपर मैच गेंद इस्तेमाल करेगा।
और अभी सीजन शुरू हुआ नहीं, क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी साख्ता गेंद के इस्तेमाल पर माजी की तरह शोर डालना शुरू कर दिया है। शायद पाकिस्तानी साख्ता गेंदों के फर्स्ट क्लास सीजन में इस्तेमाल के सबब बैट्समैनों का इम्तिहान बढ़ जाएगा, और ये बात किसको पसंद है और किसको नहीं, आप खुद ही समझ जाए ना। रिपोर्ट आपने देखी। हारून रशीद साहब, गेंदे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट में। कोई कहता है कि जिन गेंदों से हम खेलते हैं वो गेंदें बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेमाल नहीं होती, और अभी आप हाल ही में फैसलाबाद वुल्फ्स के मैनेजर की हैसियत से गए थे और लोगों ने कहा कि देखें जी, ये गेंदें जो हैं आप खेले कुकुबरा से डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पर एसजी का बॉल लगा था इंडिया में, क्या ऐसा है या नहीं? एज ए क्रिकेटर मैं ये फील करता हूँ कि आपको इन चीज़ों के ऊपर तो मैं नहीं समझता ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, मैंने जाके अंदर बॉल को खेलना है, वो जिस तरह मर्जी आ रही हो मैंने उसको खेलना है। अगर हम अपनी होम सीरीज़ में मनवा लेते हैं ग्रेज, अगर हमारी होम सीरीज़ में ग्रेज का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, वही बॉल अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई मजा आएगा। उसके बावजूद हमें जब बाहर जाना पड़ेगा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या अगर हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, हमें फिर भी वही बॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि जब MOU साइन होते हैं उसमें बॉल का भी जिक्र होता है कि कौन सा बॉल सीरीज में इस्तेमाल होगा। हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम चाहें तो कुकबरा इस्तेमाल कर लें, हम चाहें तो ग्रेज इस्तेमाल कर लें। तो आई थिंक हमें एज ए क्रिकेटर जब वो डेवलपिंग स्टेज पे होता है, तो उसको तो सिर्फ अपने क्रिकेट को, उसको अपनी बैटिंग की टेक्निक इंप्रूव करनी है, उसने बॉलिंग के अपने एक्शंस को बेहतर करना है और इस तरीके से अपने आप को मनवाना है कि जी हम अच्छे। आजाद अली साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, आप क्लब क्रिकेट को भी रन करते हैं, एसोसिएशन से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, कहते हैं ये जो बॉलें इस्तेमाल होती हैं, लो क्वालिटी की गेंदें इस्तेमाल होती है, पट्टा गेंदें इस्तेमाल होती हैं क्लब क्रिकेट में। अब क्लब क्रिकेट तो पाकिस्तान में, जिस तरह आपने कहा कि वेंटिलेटर से कभी वापस भी आ जाता है बंदा, तो उम्मीद यही करेंगे कि पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट जो है वापस आ जाए। और ये गेंदें क्या वाकई प्रॉब्लम करती हैं क्लब क्रिकेट से जब वो लड़का एसोसिएशन में आता है, एसोसिएशन से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है? सर, ये भी वही मसला है जो 65 साल से हमने डोमेस्टिक का मसला अगर हल करने की कोशिश की है, तो गेंद भी मैच होने हैं तो लगने ही लगने। इस मसले को भी हमें वंस फॉर ऑल हल करना चाहिए। देखिए, मैं क्रिकेट बॉल बनवाता भी रहा हूँ और मुझे पता भी है कि ये बॉल कहाँ बनते हैं। जैसे जरा ये तस्दीक कर दें, क्रिकेट बॉल बनाना कुछ और लफ्ज लिया जाता है। नहीं जी, बनाने का मतलब है बनवाता रहा हूँ अपने मर्जी के और अपने तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना कोई शॉप का नाम लूं, लेकिन मैं बहुत क्रिकेट बॉल बनवाता रहा हूँ अपनी शॉप के लिए। तो वहाँ बेसिकली देखें, ये मसला भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी चलना है, मैचेस भी होने हैं, गेंद भी लगने हैं। तो जो भी एक्सपर्ट है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कोई बॉलर अगर किसी गेंद से आउट कर देता है, वो कहता है जी इससे अच्छी बॉल कोई नहीं है, और अगर विकेट कोई नहीं मिलता कहता है जी गेंद क्या है, गेंद नहीं है। तो ये मसला ऐसा नहीं है। आप कहीं से फॉर्मेट किसी चीज का आप ले आए इंग्लैंड से, कि वहाँ सियालकोट में बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं, ग्रेस वाले हैं, असलीन वाले हैं, ख्वाजा अशरफ, मैं जानता हूँ लोगों को बनाने वाले। आप मटेरियल दें, अपनी मर्जी के आप 10 गेंद मुख्तलिफ टाइप के बनवा लें, जो बेस्ट लगे आप उसको चंद ग्राउंडों पर इस्तेमाल करवा लें, जो सबसे अच्छा हो उसको आप लागू करें। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और डायरेक्टर क्लब कोऑर्डिनेटर क्लब क्रिकेट अजहर जैदी साहब आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे की हैसियत से हमारे मौजूद रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नए डोमेस्टिक सीजन का आगाज करने जा रहा है। सवालात बहुत थे, लेकिन गुफ्तगू को हमने समेटना था और कुछ खास सवाल करने थे जो हमने अपने मेहमानों के सामने रखे, और उम्मीद है कि आपने इनकी गुफ्तगू से पाकिस्तान के नए आने वाले फर्स्ट क्लास सीजन के बारे में बहुत सी चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा। आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर, और आप अगर फेसबुक पर विजिट करना चाहते हैं हमारा पेज, तो बहुत ही आसान पता score.geo news। सैयद यायो सैनी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर से स्कोर की पूरी टीम की हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।